दलित के लोग थे, अति पिछड़ा के लोग थे, उनका सब रिजर्वेशन आप खा गए। उस पर आप नहीं बोलिएगा। गिरिराज सिंह को बोलिए उस पर बोलने के लिए। वोट लेते हैं महादलित का, वोट लेते हैं अति पिछड़ा का, काहे नहीं बोलते हैं? खाली हिंदू फलहार पर बोलेंगे, इफ्तार पर बोलेंगे, चंदन पर बोलेंगे, रुद्राक्ष पर बोलेंगे, टिक्की पर बोलेंगे। इसके अलावा किसी पर, पब्लिक के ऊपर, पब्लिक क्या चाहती है देश की, उसके ऊपर इनका कुछ नहीं बोल रहा है। ये लोग महा घृणित टाइप के लोग हैं। इनको नीतीश कुमार से आके क्लास लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोग को कि कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे नक्सलिज्म खत्म होता है, कैसे हमको देश के जो बड़ी आबादी जो पिछड़े और लंबे समय से मुख्यधारा से जुड़ी नहीं है उसको कैसे मुख्यधारा में जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोग को नीतीश कुमार से आग्रह करके रोज 2 घंटा का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास लगाना चाहिए, तब समझ में आएगा राजनीति क्या होता है। बिहार में जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को लेके जो राजनेता हैं इफ्तार पार्टी देते थे, लेकिन अभी बिहार में जो विपक्षी दल है वो फलहार पार्टी दुर्गा पूजा के मौके पर दे रही है, जिसको लेके गिरिराज सिंह ने ये भी कहा था कि जो सरकार के जो लोग हैं, सरकार के जो राजनेता हैं वो फलहार में नहीं जाते हैं, मुस्लिम के जो इफ्तार पार्टी है उसमें जाते हैं, जिसको लेके भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने गिरिराज सिंह को जवाब देते हुए क्या कहा है, हम आपको सुना रहे हैं कि जो देश की आत्मा है उसको समझना होगा। हम गंगा जमुनी संस्कृति के लोग हैं और मुसलमानों की आबादी और हिंदुओं की आबादी बहुत कम है। ये जब परंपरा शुरू हुई थी उस समय लोगों की संख्या बहुत कम थी और उस परंपरा को लोग फॉलो कर रहे हैं और धर्म अपनाने की चीज़ है। आज हम माँ दुर्गा जी की पूजा करते हैं, महादेव का हम रुद्राभिषेक करते हैं, कल हमको प्रेम हो जाएगा मस्जिद में जाने का और हमको लगेगा कि नहीं हम तीनों टाइम के नमाजी भी हो जाएं, तो हमको कौन रोक लेगा? ये तो बिदंगड़ा खड़ा करता है ना ये लोग। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के अलावा आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 चीज पर आए थे सरकार में। महंगाई, जब सिलेंडर 500 रुपये किलो, 500 रुपये सिलेंडर था तो ये लोग कपार पर सिलेंडर ले लेकर के धरना प्रदर्शन करते थे। अब 1100 रुपये पर क्या नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? 1700 रुपये सिलेंडर हो गया। जो रहर का दाल 60 रुपये था 135 रुपये किलो हो गया। इस पर तो कोई नहीं बोल रहा है कि काहे हो गया। क्या रहर के दाल की उत्पादन कम हो गई? क्या हुआ? आपने एक्सपोर्ट करा दिया और लोगों को यहाँ पर जो बिचौलिया है, बिजनेसमैन है, जो दाल का खादान का काम करता है, उसको आपने प्रोटेक्शन दे दिया और गरीब जनता, मिडिल क्लास लोग जो हैं उनको परेशानी हो रही है, उस पर कोई नहीं बोलेगा। बेरोजगारी पर आपने कहा, आपने सब जगह आउटसोर्स कर दिया। रिजर्वेशन जो था, जितने भी जो दलित के लोग थे, अति पिछड़ा के लोग थे, उनका सब रिजर्वेशन आप खा गए। उस पर आप नहीं बोलिएगा। गिरिराज सिंह को बोलिए उस पर बोलने के लिए। वोट लेते हैं महादलित का, वोट लेते हैं अति पिछड़ा का, काहे नहीं बोलते हैं? खाली हिंदू फलहार पर बोलेंगे, इफ्तार पर बोलेंगे, चंदन पर बोलेंगे, रुद्राक्ष पर बोलेंगे, टिक्की पर बोलेंगे। इसके अलावा किसी पर, पब्लिक के ऊपर, पब्लिक क्या चाहती है देश की, उसके ऊपर इनका कुछ नहीं बोल रहा है। ये लोग महा घृणित टाइप के लोग हैं। इनको देश के आम जो लोग हैं उनसे इनको कोई मतलब नहीं है कि कैसे देश आगे बढ़े। इनको नीतीश कुमार से आके क्लास लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोग को कि कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे नक्सलिज्म खत्म होता है, कैसे हमको देश के जो बड़ी आबादी जो पिछड़े और लंबे समय से मुख्यधारा से जुड़ी नहीं है उसको कैसे मुख्यधारा में जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लोग को नीतीश कुमार से आग्रह करके रोज 2 घंटा का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास लगाना चाहिए, तब समझ में आएगा राजनीति क्या होता है। तो आप सुना कि जिस तरीके से अशोक चौधरी गिरिराज सिंह के सवाल का जो जवाब दिया है और ये भी कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में विकास की बात करते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं, तो बीजेपी के जितने नेता हैं नीतीश कुमार को 2 घंटा उनसे क्लास लेने की ज़रूरत है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।